भारत और चीन के बीच वर्ष 2020 के जून महीने से लगातार चला आ रहा पूर्वी लद्दाख का गतिरोध अब समाप्त हो गया है। अब पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं पीछे आ जाएंगी और अब ये दोनों देशों की सेनाएं उन क्षेत्रों में अपनी गश्तियां जारी रखेंगे जहां ये 2020 से जून महीने से पूर्व में अपनी गश्तियां कर रहे थे। ब्रिक्स सम्मेलन से पूर्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी कि पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में अब सामान्य स्थिति होने वाली है। वहीं मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि चीन और भारत ये दोनों देश पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक समझौते की तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ गया है। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध का समाप्त होना दोनों देशों के बीच कूटनीतिक पहल की जीत है। एस जयशंकर ने इसे सकारात्मक और दृढ़ कूटनीति का नतीजा बताया है और भारत और चीन के बीच लगातार सीमा विवाद को लेकर बातचीत हो रही थी, उसका परिणाम अब सामने आया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को बताया कि कई क्षेत्र इस तरह के भी थे जहां गतिरोध था, लेकिन अब जबकि चीन ने भी यह कह दिया कि 2020 के पहले की स्थिति बहाल होगी तो यह दोनों देशों के संबंधों के लिए शुभ संकेत है। जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ किया था तब भारतीय सैनिकों ने उसका विरोध किया था, जिससे दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी, जिससे एक कमांडर सहित 20 सैनिक की मौत हुई थी और कई चीनी सैनिकों की भी इस झड़प में मौत हुई थी। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। बाद में ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने एक खोजी रिपोर्ट छापी थी जिसमें यह बताया गया था कि चीन के 38 सैनिक इस झड़प में गलवान नदी में बह गए थे। हालांकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात को ही स्वीकारा था। गलवान घाटी और LAC में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र को लेकर 1962 से ही तनाव है। पूरे इलाके को चीन अपना बताने की कोशिश करता रहा है और इसे कई बार वह गलवान घाटी को भी अपने क्षेत्र में बताने की गुस्ताखी कर चुका है। भारत ने हमेशा से चीन के इस दावे का मुंहतोड़ जवाब दिया है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसकी वजह यह थी कि भारत यहाँ एक पुल बना रहा था जो बहुत ज़रूरी था। बस यही बात चीन को अखड़ने लगी, जबकि वह खुद LAC के पास कई तरह के निर्माण कार्य करता रहा है। 1962 के बाद डोकलाम में कई कंस्ट्रक्शन किए गए थे जो दोनों देशों के बीच विवाद की बड़ी वजह बनी थी। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ गया था। युद्ध जैसी स्थिति थी और दोनों देश के तरफ से इस क्षेत्र में टैंक और हथियार तैनात कर दिए गए थे। कई दौर की वार्ता के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ था और दोनों देश आमने सामने लगभग युद्ध की मुद्रा में तैयार थे। भारत ने इस मुद्दे पर चीन को सटीक जवाब दिया और भारत ने अपनी कूटनीति से चीन को यह बात समझा दी कि वह अब 1962 का भारत नहीं है जिसके साथ वह अन्याय कर पाएगा। अब जबकि दोनों देशों ने यह माना है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध खत्म हो गया है, यह दोनों देशों के लिए शुभ संकेत है। ब्रिक्स सम्मेलन में PM मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात संभव है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच नए युग की शुरुआत हो सकती है। समझौते के बाद दोनों देशों के आगे की योजना पर काम करेंगे ताकि भविष्य में गलवान जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। कुल मिलाकर अब भारत विश्वास बहाली की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होगा, जो झटके में संभव नहीं होगा। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी।